एपिसोड 5 के स्टार्ट में हम देखते हैं मिजुकी लंच पैक कर रही होती है यूमी के लिए और वो देखती है कि यूमी के बाल नहीं बने हैं तो उसके पास जाके उसके बाल बनाने लग जाती है। यूमी बोलती है कि मुझे एक हेयर स्टाइल चाहिए, पर मिजुकी बोलती है कि आज के लिए हम लेट हो रहे हैं तो मैं तुम्हारी पोनी बना देती हूँ, और उसे रबर बैंड दिखाती हैं। फिर यूमी मिजुकी से पूछती हैं कि आप कभी अपने हेयर स्टाइल क्यों नहीं बनाती हो, आपको अच्छा नहीं लगता है तैयार होना? तो मिजुकी बताती है कि अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं तैयार नहीं हो सकती हूँ, और वैसे भी पार्लर जाना काफी ज्यादा ही महंगा होता है। ये सुनकर यूमी बोलती है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए ऐसा है। ये सुनते ही मिजुकी थोड़ी सी चुप हो जाती है और फिर वो यूमी को समझाने के लिए हंसते हुए बोलती है कि ऐसी बातें बच्चों को नहीं बोलनी चाहिए, और फिर वो उसकी चोटी बनाने के बाद उसे बोलती है तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए काफी सारे पैसे कमाएंगी, ठीक है? और यूमी उसके लिए हाँ करती है, और फिर मैं एक बहुत अच्छे पार्लर में जाऊंगी और वहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के बाल बनवाएंगे, ठीक है? और वो दोनों स्माइल करते एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नात्सु को, जो यूमी को देख रहा होता है और उसके ग्रैंडपा उसके बालों को बना रहे होते हैं। यूमी नात्सु से पूछती है कि आप यहाँ रहने वाले हो? तो नात्सु बोलता है हाँ। फिर यूमी खुश होते हुए उसके पास आते हुए बोलती है कि मतलब आप हमेशा के लिए रहोगे? नात्सु मना कर देता है। तभी यूमी की ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम जल्दी से अपने पेरेंट्स से भी यूमी को मिलवाना शुरू कर दो, और हो सके तो हम भी उन्हें मिलना चाहेंगे। ये सुनते ही नात्सु बोलता है कि मैंने अभी तक उनको बताया नहीं है, जिसकी वजह से उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों ही थोड़े से शॉक में हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कब मिलाओगे। यूमी की ग्रैंड मदर से थोड़ा बहुत बोलने लग जाती है कि तुम्हें ये चीजें वैसे भी बतानी है, तुम अभी से बता के चलो वरना अपने आप को प्रिपेयर कैसे रखेंगे। वो उसे काफी चीज सुना रही होती है और हम यूमी को देखते हैं जो हंस रही होती है उन दोनों को देखकर, और अपने ग्रैंडपा के पास चली जाती है। फिर यूमी एकदम से हंसने लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रैंड मदर पूछती है कि तुम हंस क्यों रही हो? तो यूमी बोलती है कि आप बिल्कुल मम्मी की तरह डांट रही हो, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, यूमी और उसके ग्रैंडफादर। अगले सीन में हम यूमी को देखते हैं जो अपने क्लास में होती है, और जब उनकी क्लास खत्म हो जाती है तो उसकी फ्रेंड उससे पूछने आती है कि तुम अभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रही हो? तो यूमी बोलती है हाँ। उसकी फ्रेंड को लगता है कि वो स्कूल चेंज करेगी, पर यूमी मना कर देती है। फिर उसकी फ्रेंड उसको इन्वाइट भी करती है उसके घर के लिए, और वहाँ से वो चली जाती है बाय करके। ये सुनकर यूमी थोड़ी सी दुखी हो जाती है, उसकी टीचर वो देख रही होती है। दूसरी तरफ हम नात्सु और मोमोसे को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं, और वहाँ पर मोमोसे यूमी के फेवरेट फूड के बारे में पूछ रही होती है नात्सु से कि वो पूछ ले इन चीजों के बारे में। मोमोसे ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो अपने बालों को बांध रही होती है। कि तभी नात्सु से पूछता है कि अगर लड़कियों को बाल बांधने होते हैं मतलब 7 ईयर की बच्ची को, तो उनको दर्द नहीं होता है? तो मोमोसे बताती है कि हाँ, अगर तुम ढंग से बांधोगे तो नहीं दर्द होगा। फिर मोमोसे बोलती है कि तुम यूमी के लिए पूछ रहे हो? तो नात्सु बोलता है हाँ। तभी वो नात्सु की तरफ देखती है और बोलने लग जाती है कि तुम्हें ट्राई करना है, मेरे बालों में प्रैक्टिस करोगे? तो नात्सु मान जाता है और फिर वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसके बालों में। नात्सु उसके गुद कर रहा होता है तो मोमोसे से बोलती है कि तुम्हें थोड़ा और टाइटली करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो गिरे ना बाल या फिर बाहर की तरफ ना आए। जो नात्सु को लगता है कि शायद वो उसके बालों में दर्द होगा, पर मोमोसे मना करती है कि ऐसा नहीं होगा, तुम्हें ढंग से करोगे तो नहीं होगा, और वो उसको दिखाती भी कैसे करना है। जब नात्सु समझ जाता है तो वो करने लग जाता है, और मोमोसे उसे अपने मिरर से देख रही होती है। फिर वो बताती है कि जो मेरी मम्मी थी मेरे बाल ऐसे बनाती थी, पर एक दिन मैंने अपने पापा से बोला, क्योंकि मम्मी मेरे जब बाल बनाती थी तो वो ऐसे बनाती थी जैसे कि उनका कोई काम हो, और जब मैं अपने पापा से बनवाती थी तो काफी ज्यादा ही गुस्सा होने लग जाती थी, इसलिए फिर मैंने खुद ही अपने बाल बनाना स्टार्ट कर दिए। नात्सु ये बातें सुन रहा होता है। फिर मोमोसे बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बातें बताने लग जाती हूँ, पर कभी मिलवाती नहीं हूँ, और मैं उनको नफरत करती हूँ। तुम्हें तो ऐसा लगता होगा कि मैं ऐसा क्यों करती, क्योंकि तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा ही अच्छी है। पर नात्सु मोमोसे को समझाता है कि तुम उनको हेट कर सकती हो, क्योंकि वो भी किसान है, वो भी गलतियां करते हैं, तो तुम्हें अगर उनको हेट करना है तुम करो। मोमोसे उसकी तरफ देखते और स्माइल करते हुए बोलते हैं कि तो मतलब मैं कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, मैं उसको करूंगी। तभी फिर वो बोलती है कि तुम्हें भी अपने पेरेंट्स मिलवाने चाहिए जल्दी से यूमी को, पर नात्सु चुप रहता है, जिसकी से मोमोसे बोलती है कि तुमने अभी तक बताया ही नहीं है। फिर नात्सु बोलता है कि हाँ मैंने बात कर ली है, मैं बताऊंगा उन्हें। तो मोमोसे मान जाती है। फिर हम यूमी को देखते हैं जो छुट्टी हो चुकी होती है, अपनी ग्रैंडमा का इंतजार कर रही होती है। जब उसकी ग्रैंडमा आती है तो यूमी उनसे पूछने लग जाती है कि मुझे स्कूल को चेंज करना पड़ेगा, पर उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि अभी नहीं करना पड़ेगा, पर बाद में देख सकते हैं। फिर उसकी टीचर भी आके उसे समझाने लग जाती हैं, और हम जब देखते हैं यूमी और उसकी ग्रैंडमा को जाते हुए, उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि ऐसा हमारी मम्मी भी चलती थी। तो यूमी बोलती है कि मम्मी ने ही मुझे सिखाया है। फिर उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि अच्छा तुम्हारी मम्मी ने ये सिखाया है? तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी ऐसी भी थी कि वो अपनी जो चीज नहीं पसंद थी उसको भी बोलती थी, तो तुम भी अपने आप को बोला करो कि अगर तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं होती है। तो यूमी अपनी दादी से बोलती है कि मुझे अपने स्कूल को चेंज नहीं करना है। तो उसकी दादी बोलती है हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम्हें नहीं करना हो। फिर यूमी ये भी बोलती है मुझे चेंज करना ही पड़ेगा नात्सु से मिलने के लिए, पर उसकी दादी मना करती है, बोलती है ऐसा नहीं है, बस ये होगा कि तुम्हें थोड़ा बात करने में दिक्कत होगी और कुछ नहीं है, और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस समर में हम सारे एक साथ होंगे। तो यूमी बोलती है नात्सु भी? तो उसकी दादी बोलती है हाँ हम सारी फैमिली। दूसरी तरफ हम मोमोसे देखते हैं जो कुछ सामान खरीद रही होती है जो यूमी को पसंद होते हैं,
और बुक्स वगैरह भी। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं नात्सु की फैमिली मेंबर्स को, जो काफी ज्यादा खुश होते हैं और डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि पक्का वो मैरिज की ही बातें करने आ रहा होगा। वो जब सारे डाइनिंग टेबल सेट कर देते हैं तो वो नात्सु को बोलते हैं आ जाओ बैठ जाओ खाने के लिए। जब वो बैठ जाते हैं तो उसकी मम्मी बोलती है कि चलो तुम्हें क्या बताना था, पर नात्सु बोलता है नहीं पहले हमें खाना खाना चाहिए क्योंकि मैं उसी समय बताऊंगा। तो उसकी फैमिली बोलती है चलो ठीक है और वो खाना खाना स्टार्ट करते हैं। तभी जब वो खाना खा रहे होते हैं नात्सु बोलता है कि मुझे आपको ये बताना था कि एक बच्चा है। ये सुनते ही पहले वो सरप्राइज होते हैं पर वो काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है, कितनी खुशी की बात है। वैसे मैं सिर्फ मैरिज की सोच रही थी पर तुम तो बच्चा ही लिया है। चलो कोई बात नहीं, अभी हमें ये बताओ कि डिलीवरी का समय क्या है, सारी चीजें बताओ। वो पूछ रही होती है उसकी मम्मी। उसी बीच नात्सु बोलने की कोशिश करता है पर उसकी मम्मी बोलती रहती है तो उसके पापा चुप करवा देते हैं। उसे बोलते हैं कि पहले उसे बोलने तो दो। फिर नात्सु बोलता है कि जो बच्चा है वो मोमोसे का नहीं है। ये सुनते ही उसकी मम्मी थोड़ी शॉक होती है, बोलती है कि तुम्हारा एक अफेयर था। तो नात्सु बोलता है नहीं मेरा अफेयर नहीं था। और वो बोलता है कि मुझे थोड़ा समय दो बताने के लिए। तो उसकी मम्मी बैठ जाती है वापस से और नात्सु बताता है कि आपको याद है कोई मरा था तो मैं इसकी फ्यूनरल में गया था। वो मेरी पार्टनर रह चुकी है जब मैं कॉलेज के समय में था और वही है जिसने इस बच्चे को बर्थ दिया था और वो बच्चा अभी 7 साल का है। जब ये चीज उसकी फैमिली मेंबर जान लेते हैं तो उसकी मम्मी बोलने लग जाती है इसका मतलब उस लड़की ने अकेले ही हर चीज करा। उसकी मम्मी सुनाने लग जाती है उसे कि तुम कैसे ऐसे किसी लड़की के ऊपर एक बच्चे को छोड़ सकते हो। पर नात्सु बोलता है कि मैंने सोचा था कि उसने अबॉर्ट कर दिया होगा। तो उसकी मम्मी और गुस्सा होने लग जाती है, बोलती है कि तो इसका मतलब तुमने अबॉर्शन के लिए भी उसे कंसल्ट दे दी थी, हालांकि उसने तुम्हें मनाया जो भी हो पर तुम्हें ऐसे मानना नहीं चाहिए था। उसकी मम्मी से काफी चीजें बोलती है कि अब तुम्हें बच्चा पता चल गया कि वो जिंदा है तो इसलिए तुम्हारी से जो सारी गिल्ट थी वो जा चुकी है। ये सुनते ही नात्सु बोलता है कि हाँ ऐसा ही है और मुझे भी लगता है कि हाँ मेरी ही गलती थी। उसकी मम्मी ये भी बोलती है कि मैंने कभी तुम्हें ऐसे नहीं रखा था, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो, तुम्हें ऐसे किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। नात्सु अपनी गलती को मान लेता है तो उसकी मम्मी भी शांत हो जाती है, बोलती है कि बच्चे का नाम क्या है। तो नात्सु बताता है यूमी है। उसकी मम्मी जान जाती है कि एक लड़की है और बोलती है कि लड़की है। तो नात्सु बोलता है कि हाँ। फिर उसकी मम्मी ये भी बोलती है कि बच्चा आ गया है पर कोई बात नहीं, पर जो भी डिसीजन होगा मोमोसे का, उसे अपनाना है या नहीं अपनाना है ये हम मोमोसे पे छोड़ते हैं और तुम्हें उसे प्रेशराइज करने की भी जरूरत नहीं है। नात्सु उनकी बात को मान जाता है और वो सारे खाना खाने लग जाते हैं। फिर अगले ही पल हम देखते हैं नात्सु उसकी मम्मी को बैठे हुए, जिसमें नात्सु अपनी मम्मी की सारी बातें सुन रहा होता है जब वो अपने टाइम की बात बताती है जब वो सिंगल मदर थी। और नात्सु जानता है कि उन्हें भी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। उसी बीच नात्सु अपने पापा के बारे में पूछता है और वो अपने रियल पापा की बात करता है तो उसकी मम्मी बोलती है कि वो होंगे कहीं पर और नात्सु ने देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूमी को जो उसी लाइब्रेरी में जाती है और वो हारुकाई को सरप्राइज करती है कि वो आ गई है। हारुकाई जब उसे देखता है तो वो भी खुश हो जाता है और फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आई हो। पर यूमी बोलती है कि नहीं मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो हारुकाई थोड़ा खुश हो जाता है। फिर यूमी बोलती है कि आप मुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आते हो, जब मम्मी थी तब तो आप आते थे। तो हारुकाई बोलता है कि अभी तुम्हारे पापा है तो तुम अपने पापा के साथ रहना चाहिए। फिर यूमी बोलती है कि जब कोई भी नहीं था तब आप थे सिर्फ हमारे साथ, तो आप क्यों नहीं आते हो। और अगले ही पल हम देखते हैं हारुकाई की कलीग को जो बोलती है कि हाँ वो ठीक है तो बोल रही है, जब मिजुकी का सबसे बुरा वक्त था तब हम उसके साथ थे पर अब ऐसा लगता है कि हम ही नहीं है उसकी जिंदगी में। हमने ही यूमी का साथ दिया था काफी टाइम तक जब मिजुकी यहाँ पर थी, पर अब ऐसा लगता है कि हम ही आउटसाइडर्स है उस जगह में, जो पहले लोग नहीं था वो आ चुके हैं उस जगह पर। हम लगता है ब्लड रिलेटेड नहीं है इसलिए ऐसा हुआ है हमारे साथ। पर हारुकाई बोलता है कि अब है तो यही, हम क्या कर सकते हैं इस चीज में, पर उनकी जिंदगी में हमारा जो पार्ट है वो थोड़ा हटा नहीं पाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं नात्सु को जो यूमी को अपने पापा से और मम्मी से मिलवाने के लिए लाता है। वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और तभी नात्सु का भाई जल्दी से भागता हुआ आता है और जो यूमी और उसका भाई एक दूसरे को देखते हैं तो वो स्माइल करते हैं। और अगली पल हम देखते हैं नात्सु के भाई को जो यूमी के साथ गेम खिलवा रहा होता है उसे। पीछे की तरफ उसके मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा घुल मिल गए हैं एकदम से ही। फिर यूमी पीछे मुड़ के देखते हैं और पूछने लग जाती है कि आप लोग भी गेम खेलोगे। तो नात्सु की मम्मियाँ बोलती है हाँ मैं भी, और वो गेम खेलने के लिए चली जाती है उसके साथ। फिर हम देखते हैं नात्सु के भाई को जो यूमी को अपनी रियल मदर की फोटो दिखाता है और बोलता है कि ये मेरी मम्मी है। तो यूमी तारीफ करती है कि तुम्हारी मम्मी कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तो नात्सु का भाई बोलता है हाँ है ना। फिर यूमी भी बोलती है कि मेरी मम्मी काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो नात्सु का भाई बोलता है अच्छी बात है। फिर वो यूमी को बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा पर तुम्हें किसी को नहीं बताना है, कि मैं अपनी मम्मी को ना वैसे मम्मा बोलता हूँ। तो यूमी बोलती है अच्छा, और वो हंसने लग जाते हैं दोनों के दोनों। पीछे से नात्सु आता है और वो फ्लावर्स देता है उसके भाई को अपनी मम्मी के लिए उसकी। वहीं दूसरी तरफ हम मोमोसे को देखते हैं जो नात्सु से फोन पे बात करती है और वो बता रहा होता है कि यूमी उसके साथ कैसे मिली थी और उसके घर वालों के साथ भी कैसे कैसे वो क्या क्या हुआ था।
और मम्मी उसकी बात को सुनकर हंस रही होती है। साथ ही साथ वो कुछ बना भी रही होती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं यूमी की ग्रैंडमदर को जो कुछ खा रही होती है कि तभी उनको फोन आता है और वो नात्सु की मम्मी का होता है जो उन्हें ग्रीटिंग्स वगैरह और अपना इंट्रोडक्शन भी करती हैं। फिर वो ये भी बोलती हैं कि हम बहुत ही जल्द मिजुकी से ग्रीटिंग करने के लिए भी जरूर आएंगे। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ जरूर आना। अगले सीन में हम मोमोसो को देखते हैं जो एक पार्लर में जाती है अपनी कटिंग करवाने के लिए और उसी बीच वो मैसेज भी पढ़ती है नात्सु के जिसमें वो लिखा होता है कि वो 1 वीक के लिए यूमी के साथ रहेगा। तो मोमो से उसे गुड लक भी करती है। वहीं एक लेडी आती है जो अपने बच्चे के लिए बात कर रही होती है और मोमो से उनकी बातों को सुन रही होती है काफी ध्यान लगाकर। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं नात्सु को जो 1 हफ्ते के लिए उनके घर पर रहने के लिए आता है और ग्रीटिंग कर रहा होता है। फिर यूमी के ग्रैंडफादर उनको एक कमरा भी दिखाते हैं जो मिजुकी का होता है। नात्सु थोड़ा सा हिचकिचाता है उस कमरे में जाने के लिए, पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मिजुकी मम्मी ने ही बोला था कि तुम्हें यहाँ पर रखवाने के लिए, क्योंकि जो एक कमरा है हमारा गेस्ट रूम वो थोड़ा सा अभी स्टोर रूम बना पड़ा है और वहाँ पर सफाई करना थोड़ा मुश्किल है। नात्सु अभी भी हिचकिचाता है पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं यूमी के कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। मिजुकी कमरे में आता है थोड़ा रुककर, पर यूमी बोलती है कि अभी तो आप यहाँ पर हो तो अभी क्यों नहीं। ये सुनते ही मिजुकी बोलती है हाँ मेरी ही गलती थी, तुम जब तक यहाँ पर मैं हूँ तो रह ही सकती हो, और वो उसे अपनी सांस ला लेती है लाइट बंद करने के बाद। एक जगह से लाइट बंद हुई तो दूसरी जगह पर नात्सु लाइट को खोल देता है और उस कमरे को देख रहा होता है इधर से उधर। कमरे को देखने के बाद वो बेड पे बैठ जाता है और फिर वो ऊपर की तरफ देखता है और फिर वो खिड़की की तरफ भी देख रहा होता है। फिर वो बेड पे लेट जाता है और जब वो देख रहा होता है ऊपर की तरफ तभी यूमी उसके पास आती है, उसके पास उछल कर कूद कर। तो नात्सु खड़ा हो जाता है और फिर यूमी से पूछता है कि क्या तुम मिजुकी के साथ यहीं पर ही सोती थी। तो यूमी बोलती थी कि हाँ, पर जब मम्मी बीमार होना स्टार्ट हो गई थी तभी मैं रहती थी, क्योंकि उससे पहले हम लाइब्रेरी के पास ही वहाँ पर रहते थे। तो नात्सु बोलता है हाँ मैं तुमने मुझे बताया था। फिर नात्सु बोलता है कि तुम मुझे वहाँ पर ले जाना पसंद करोगी। तो यूमी बोलती है हाँ मैं जरूर पसंद करूंगी। दूसरी तरफ हम हारुकाई को देखते हैं जो अपने सोफे में बैठा होता है कि तभी उसे एक रबर बैंड मिलता है और वो उसे देख रहा होता है। फिर हम वापस से नात्सु को देखते हैं जो यूमी के बालों को ड्राई कर रहा होता है, पर वो काफी ज्यादा ही दूरी से कर रहा होता है। ये चीज यूमी की ग्रैंडमदर देखती हैं तो बोलती हैं कि तुम्हें थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा तभी उसके बाल सूखेंगे वरना उसे सर्दी लग जाएगी। नात्सु बोलता है हाँ मैं जरूर करता हूँ, अभी ट्राई करता हूँ। तो यूमी की ग्रैंडमदर किचन में वापस चली आती है और नात्सु वापस से बालों को सुखा रहा होता है। जब वो किचन में होती है फिर नात्सु यूमी से बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी जले वले तुम्हें बताना है। तो यूमी बोलती है हाँ ठीक है, और किचन में यूमी की ग्रैंडमदर चली जाती है और वहाँ पर वो स्माइल कर रही होती है। उसके ग्रैंडफादर आके पूछते हैं कितना चावल चढ़ाना है, तो वो जवाब नहीं देती है। यूमी के ग्रैंडफादर उनके पास जाते हैं, देखने लग जाते हैं कि वो स्माइल करती हैं, तो पूछने लग जाते हैं कि तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही हो, पर वो बताती नहीं और बोलती है कि तुम्हें चावल चढ़ाना चाहिए। तभी उन्हें यूमी की आवाज आती है कि यूमी बोल रही होती है कि आप कितने ज्यादा ही स्लो बालों को सुखा रहे हो, आप बहुत ज्यादा ही स्लो हो, और वो दोनों स्माइल करने लग जाते हैं जब उसकी बातों को सुनते हैं। एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जाने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड बबली गर्ल एंड क्यूट बॉस की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।